हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम देखेंगे ट्रिम एंटिटीज़ एंड एक्सटेंड एंटिटीज़। तो सबसे पहले हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहां से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं। अभी हमारा फ्रंट प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। ट्रिम एंटिटीज़ और एक्सटेंड एंटिटीज़ को देखने से पहले हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली है। अभी हम ट्रिम एंटिटीज़ देखेंगे। पहले ट्रिम एंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं। ट्रिम एंटिटीज़ कहाँ पे मिलेगा? आप यहाँ कमांड मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर आएगा ट्रिम एंटिटीज़। इसमें इसका जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रिम एंटिटीज़ एंड एक्सटेंड एंटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिम एंटिटीज़। ट्रिम एंटिटीज़ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये 5 टाइप्स के मिलते हैं। हम 5 तरह से ट्रिम एंटिटीज़ का यूज कर सकते हैं। जो जो हमारा पहला है वो पावर ट्रिम है। सबसे मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इजी होता है यूज़ करने में। हमें क्या करना होता है, मैं यहाँ से पावर ट्रिम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करना है और आपको होल्ड करना है और माउस को ड्रैग करना है। जिस भी मान लिया अगर मुझे इस लाइन को ट्रिम करना है तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक, होल्ड इट एंड ड्रैग, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर आपको इस लाइन को डिलीट करना है तो सिंपली आप लेफ़्ट क्लिक करके आप होल्ड पे, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड पे, लेफ़्ट क्लिक करिए, होल्ड करिए और उसको ड्रैग करिए। आपको जो भी लाइन आपको डिलीट करनी है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप पावर ट्रिम का हम यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी फेमिलियर है, वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है हमारा पावर ट्रिम। फिर हम देखते हैं अपना सेकेंड ऑप्शन हमारा कॉर्नर ट्रिम। उसके लिए मैं एक अलग से ज्योमेट्री बना लेता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, ट्रिम एंटिटीज़ पे क्लिक करेंगे। हमारा सेकेंड ऑप्शन है कॉर्नर ट्रिम का। कॉर्नर ट्रिम में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लाइन है यहाँ से इस पॉइंट पे यहाँ से इंटरसेक्ट कर ली, अगर मुझे इस वाले पोर्शन को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ से कॉर्नर ट्रिम सेलेक्ट करूँगा। इस जो ये वाला हमारा स्टैंडर्ड पोर्शन है इसका मैं ये वाले पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ लाइन का, और ये वाला लाइन का सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन था वो डिलीट हो जाता है। उसी तरह से अगर ये वाला मुझे डिलीट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, तो बाहर का पोर्शन हमारा डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से हम कॉर्नर ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रिम अवे इनसाइड। इसके लिए मैं एक और इसके ड्रॉ कर लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन है हमारा ट्रिम अवे इनसाइड वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। आपको दो फेंस डिसाइड करने होंगे इनके बीच। अगर मीन्स मान लिया मेरा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर मुझे इसके बीच का जो पोर्शन है इसे डिलीट करना है तो इस वाले ऑप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। मैं ये लाइन सेलेक्ट करूँगा, ये लाइन सेलेक्ट करूँगा, और अभी अगर बीच वाली ये लाइन अगर मुझे डिलीट करनी है मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसको आप सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं।
मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। फिर हमारा अगला ऑप्शन क्या है, ट्रिम अवे इनसाइड। अभी हम क्या कर रहे थे, ट्रिम अवे इनसाइड कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, आउटसाइड ट्रिम करेंगे। मीन्स अगर मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं अभी इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये जो आउटर बाहर के पोर्शन है, आउटसाइड के पोर्शन है, वो डिलीट होंगे। ये लाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये बाहर वाले पोर्शन डिलीट हो जाएंगे। अगर ये वाली मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो ये बाहर वाले पोर्शन हमारे डिलीट हो जाते हैं। अगर इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बाहर के पोर्शन हमारे डिलीट हो जाते हैं। और हमारा लास्ट है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। इसमें हम, अगर मुझे ये पोर्शन डिलीट करता है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सिंपली ये हमारा डिलीट हो जाएगा। लाइन का आप कोई भी पोर्शन आप ऐसे सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा जो अगला ऑप्शन है एक्सटेंड एंटिटीज़ का, उसे हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। कमांड मैनेजर से जाएंगे, यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन आता है एक्सटेंड एंटिटीज़ का। मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली जिस भी लाइन को मुझे एक्सटेंड करती है मैं उस पर क्लिक करूँगा तो हमारी लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसे लाइन को एक्सटेंड करना है तो उसके सामने कोई स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर उसके सामने कोई स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके सामने अगर यह वाली जो हमारी लाइन थी, अगर इसके सामने अगर ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आती तो ये हमारा पोर्शन एक्सटेंड नहीं होता। जैसे अगर ये वाला हमारा पोर्शन है, इसके सामने भी इधर हमारे पास कोई भी स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अभी अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। मैंने उस पर क्लिक करा तो एक यहाँ पर मैसेज दिखाया, द एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंड एनी फर्दर। मीन्स इसके सामने कोई भी स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ, जैसे मैं अगर एक यहाँ पर सर्किल ड्रा कर देता, अभी क्या है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो ये आके इसे ये स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट, हमारा ये सर्कल इस लाइन के लिए स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये एक्सटेंड होगा। अभी आप देखेंगे ये एक्सटेंड हो रहा है। उसी तरह से अगर इस लाइन को एक्सटेंड करना है तो यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। इस लाइन को करोगे तो ये लाइन इसके लिए स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट हो गया। इस लाइन को भी आप कर सकते हो, इस लाइन को भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस लाइन को करना चाहोगे तो ये लाइन एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि इसके सामने कोई भी स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कट नहीं करेगा। अगर वहीं मैं यहाँ पर एक ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेता तो अभी इस लाइन को यहाँ पर एक स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा। मीन्स अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये जाकर इसको एक कट करेगा। मीन्स इसको, ये जो हमारा स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट है ये लाइन इसको कट कर सकती है। तो अगर कोई भी लाइन को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमारी लाइन एक्सटेंड नहीं होती है। तो इस तरह से हमने देखा एक्सटेंड एंटिटीज़ और ट्रिम एंटिटीज़ के बारे में। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।